गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल 5th क्लास हिंदी। आज हम हिंदी के पाठ 12 मानुष हो तो वही रसखानी कविता पढ़ेंगे। यह कविता के लेखक जो है रसखान है, जो एक बहुत बड़े भक्त श्री कृष्ण के भक्त हैं। अब ये जो कविता है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि क्या है। पहले कठिन शब्द देखो। धेनु, पुरंदर, कालिंदी, कूल, निधि। ये कविता किसके बारे में ये पढ़ो। इन दोनों सेवैयों में कवि मनुष्य का जन्म लेने पर गोकुल गांव में बसने या पशु बनने पर नंद की गायों के साथ गाय बनकर ब्रज की धूलि में ही चरने की प्रार्थना करता है। साथ ही यह गाय चराने वाली लकड़ी कंबल पर तीनों लोक का ऐश्वर्य भोगने की बात कही गई है। इसका मतलब ये हुआ, जो रसखान जो कवि हैं वो हर हालत में कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं। जहाँ कृष्ण भगवान खुद गोकुल में जहाँ रहते थे वहाँ उनके साथ, उनके गाय बैलों के साथ, उनके जो ये सेवक हैं, जो वहाँ पे जो सारे जो गोपियों के साथ सभी के साथ रहना चाहते हैं। वहाँ पे न रहने के लिए वो इतना तक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे या तो लकड़ी का डंडा जो होता वो बना दो, कंबल बना दो, पर मुझे गोकुल में ही रहना है। वो प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण भगवान से। चलो, ये जो कविता है ये क्या है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा थोड़ी सी अलग भाषा होती है। आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं उनकी मीनिंग कुछ अलग है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं मनुष्य में, रसखान जो है वो बोल रहे हैं, मैं मनुष्य में वही रहना चाहता हूँ जहाँ गोकुल गांव के ग्वारन मतलब दूध वाले के साथ ही रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। मतलब कोई भी पशु किसी के साथ भी, जो नंद की जो गाय है वो चराने के लिए जो ले जाते हैं, मैं उनके साथ या उन्हीं के रूप में रहना चाहता हूँ। ओके, उनके बीच, उनके इर्द गिर्द में ही घूमना चाहता हूँ। उनके गायों के साथ, ग्वारन के साथ ही मैं घूमना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धड़ियो कर छंद्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। अब इसका मतलब क्या है, मतलब मैं वो पहाड़ में भी, मैं पहाड़ भी बनना चाहता हूँ, जो पहाड़ भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत जो उठा लिए थे उसके रूप में भी मैं बनना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के साथ रहूँ। ठीक है, वो हर हालत में वो वहाँ रहना चाहते हैं। वो पक्षी भी वहीं रहना चाहते हैं, जो कदम के पेड़ पे जो क्या नाम है बैठे रहते हैं। ठीक है, मैं उनके ही इर्द गिर्द में, उनके साथ ही, उनके पास ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, या लकुटी अरु कामरिया पर, राजते हूँ पुर को तज डारो। ठीक है, लकुटी का मतलब क्या होता है, ये देखो, लाठी। ठीक है, लाठी, और मतलब उस लाठी, वो जो डंडा जो मैंने बताया था, जो गाय लेके जो ग्वारन जो है वो
गाय को मतलब हाँकते रहते हैं ना, कि उसको ले जाते हैं, उस डंडे के रूप में भी वो रहना चाहते हैं। कमरिया मतलब कम्बल, वो कम्बल के रूप में भी रहना चाहते हैं। राज तिहूँ पुर को तजी डारो, मतलब उन्हीं के साथ, उन्हीं के रूप में मैं रहना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, जो 8 सिद्धियाँ हैं, जो कहा जाता है कि पूरा बहुत ही पुण्य कमाने पर 8 सिद्धि मिलती है, नवनिधि मिलती है, वो सारे सुख, वो सारे आनंद, वो सारे मोक्ष मैं कहाँ है? नंद की गाय चराई बिसारो, मैं नंद की गाय के चराने में ही मैं बिताना चाहता हूँ। आखिन सो सरखान कबो, ब्रज के वन बाग तराग निहारो, मतलब वो ये बोल रहे हैं जो कि नंद के जो आँखन सो रसखान कबो, मतलब जो रसखान जी हैं वो अपने मतलब ऐसे बोलते हैं कि मैं किसी भी हालत में मैं उनके आसपास को ही देखता रहूं, हर हालत में उनके तरफ में रहूं। ब्रज के वन बाग तराग निहारो, मैं ऐसे ही ब्रज की जो बाग उपवन है, तालाब है, उनको निहारता रहूं, देखता रहूं। कोटिक ही कलघोत के धाम, कोटिक ही कल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारू, मतलब ये हुआ कि जितना कलघोत मतलब क्या होता है? धन, सोना, ठीक है, कि मतलब जितना भी वहाँ के जो धन दौलत है वो सारा मैं ऊपर अपना उनके ऊपर, मतलब गोकुल के ग्वारन के साथ, गोकुल के ये लकड़ी, लाठी बोलो, कंबल बोलो, उन सब के ऊपर मैं निछावर करना चाहता हूँ कि मुझे किसी भी हालत में, मुझे हे भगवान, मुझे आप इनसे अलग ना करो, इन्हीं के रूप में आप किसी रूप में मुझे रख लो। भगवान के रूप में बोलोगे, आदमी के रूप में बोलोगे तो ग्वारन में रह जाओ, ठीक है, पशु में बोलोगे नंद के रूप में, नंद की जो गाय है उसके रूप में मुझे बोल दो, पहाड़ के रूप में मुझे रखोगे तो वो जो वो जो पहाड़ जो भगवान ने उठाया था, गोवर्धन पर्वत, उसके रूप में मुझे कर लो। खग मतलब पक्षी के रूप में मुझे रखना चाहते हो तो मुझे क्या नाम है, वो कदम की डाल पे जो चिड़िया होती हैं उनके रूप में मुझे रख लो। और यहाँ पे जो लखुटी मतलब वही लाठी का, मैं किसी भी चीज़ में मुझे आप वहाँ गोकुल के आसन में रख लो, ये प्रार्थना कर रहे हैं रसखान। ये थोड़ा सा अलग ये हो जाता है कि जैसे आप मुहावरे वगैरह देखते हो, ऐसे ये एक तरफ से इन लोग की कविता होती है अपने भगवान के प्रार्थना के रूप में, कि प्रार्थना करते रहते हैं, हे भगवान जो आप मुझे अपने शरण में रखो, ठीक है। ये सारा उनका यही था कि मानुष हो तो वही रसखानी, मतलब मैं मनुष्य में रहूं तो उन्हीं के पास रसखान, मतलब जो कवि जो थे, यहाँ पे देखो कवि लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा रसखान जी, ठीक है ना, वही चाहते हैं, भगवान के इर्द गिर्द ही घूमना चाहते हैं, भले ही आप मुझे किसी भी चीज़ में रख लो आप, ओके। इसको आप पढ़ लेना, याद कर लेना, आप पोएम के थ्रू ऐसे याद कर सकते हो। अब मैं थोड़ी स्पीड में बता देती हूँ कैसे रिदम बनती है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन,
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजिधारो आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो आखिर सो रसकान कबो ब्रज के वन बाग तराग निहारो कोटिक को कलघोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। ऐसे आपको लर्न कर लेना इस पोयम को। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप देख सकते हो, आप बुक में फिल कर लेना। रसखान किस काव्य धारा के कवि हैं? रसखान किस धारा के हैं? भक्ति के। किसके? भक्ति। भक्ति में कहते हैं ना वो, इस धारा पूछा तो भक्ति। रसखान अपने सवैयों को किसकी भक्ति करते हैं? करते हैं कृष्ण भगवान की करते हैं। किसकी? कृष्ण भगवान की। इस कविता के कवि कहाँ बसने की प्रार्थना करते हैं? गोकुल में। ठीक है। पशु बनने पर कवि किसकी गाय के साथ चढ़ने की इच्छा व्यक्त करते? किसकी? नंद की। क्योंकि कृष्ण भगवान किसकी गाय चराने के लिए जाते थे? नंद की गाय को ना। कदम का वृक्ष कहाँ अवस्थित है? कहाँ? यमुना किनारे। कहाँ? यमुना किनारे। ओके, ये मैंने आपको आठों सिद्धि और नवनिधि मैंने आपको कॉपी में भी करवा दिया, आप पढ़ लेना। ओके।